बड़ी खबर, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से चीन को लेकर विवादास्पद बयान दिया। सैम पित्रोदा का कहना है कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। सैम पित्रोदा का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके वापस वतन लौटे और यही वजह है कि चीन के प्रति कांग्रेस के मोह को लेकर एक बार फिर कांग्रेस घिर गई है। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of. We need to change that pattern. सैम पित्रोदा ने फोड़ा चाइना बम। चीन के लिए पित्रोदा का जागा प्रेम। सैम पित्रोदा का बयान छिड़ा घमासान। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने चीन के प्रति अपने प्रेम की बौछार की है और सलाह दी है कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानने से इनकार कर देना चाहिए। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. सैम पित्रोदा यही नहीं रुके, उन्होंने चीन को लेकर भारत के नजरिए पर ही सवाल खड़े कर दिए। I think we need to change that pattern. You know, to assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. सैम पित्रोदा का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में अमेरिका में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच भारत चीन के मुद्दे पर बात हुई है। यही वजह है कि उनके बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आज ये सैम पित्रोदा के बयान से स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी चीन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, चीन को बैक करने का प्रयास करते हैं। ही बिलीव्स मोर इन द चाइनीज इंटरेस्ट दैन द इंडियन इंटरेस्ट। तभी हम कहते हैं कि राहुल गांधी इज नो लॉन्गर रनिंग अ पॉलिटिकल ऑपोजिशन, ही इज रनिंग एन एंटिटी व्हिच वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। उनका रिमोट कंट्रोल जॉर्ज सोरोस और चीन के हाथ में है। सैम पित्रोदा अपने बयानों से हर बार परेशान करते हैं आप लोगों को। इस बार उन्होंने कहा है कि चीन को दुश्मन मानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमारी सरकार उनको अपना दुश्मन नहीं मानती है। हमारा लगातार उनके साथ नेगोशिएशन चल रहा है, हमारा ट्रेड उनके साथ है। हमारे विदेश मंत्री का कहना है कि हम उनसे झगड़ा मोल नहीं ले सकते हैं। तो ये बात तो ऑफिशियल स्टैंड है भारत सरकार का। अगर सैम पित्रोदा जी ने कहा है तो वही उसका आधार है। राहुल गांधी तो कई बार विरोध करते हैं, कहते हैं चीन ने जमीन हमारी ले ली। हाँ, बिल्कुल ले ली। जो सच्चाई है वो बात तो कहनी पड़ेगी। कौन लेता है, दुश्मन ही लेता है कि दोस्त लेता है? तो ये तो प्रधानमंत्री को समझना चाहिए ना, अपनी लाल आंख दिखानी चाहिए। आज तक चीन का नाम उनकी जबान पर नहीं आया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा के किसी बयान ने विवादों की लहर को पैदा किया है, लेकिन इस बार मामला चीन से जुड़ा है, इसलिए राजनीतिक हलचल का तेज होना स्वाभाविक है। और सैम पित्रोदा ने ये जो बयान दिया है उस पर अब कांग्रेस के जयराम रमेश की प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन सामने आया है। जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि सैम पित्रोदा का चीन पर बयान कांग्रेस का विचार नहीं है। जयराम रमेश ने आगे ये लिखा कि भारत की विदेश नीति और सुरक्षा के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, चैलेंज बना हुआ, ये उनका निजी बयान है। ये कहा है जयराम रमेश ने, बाकायदा एक्स पोस्ट पर ही लिखा है। सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर जो बयान दिया था, अब एक तरह से जयराम रमेश ने उस पर जवाब दिया है।